Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 7, part 2. Part 2 में हम क्या पढ़ेंगे? तो why India is called hotspot it has. देखिए इंसाइट में है क्यों इंडिया को हॉटस्पॉट कहा जाता है. About 50,000 plant species including endemic species. 50,000 plant species है. Endemic species मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जो स्पीसीज जो प्लांट्स उसको एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है. मोर देन 410 स्पीसीज ऑफ मैमल्स. मैमल्स है 410. मैमल्स किसे कहा जाता है? जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं. दैट इज कॉल्ड मैमल्स. 1301 बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग 42 एंडेमिक स्पीसीज. बर्ड में इतने बर्ड है 1301 एंड 42 उसमें एंडेमिक है. अप्रॉक्सीमेटली 59,353 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट कितने हैं? 59,353. Around 850 bacteria and many types of algae and fungi are found here. इसीलिए इंडिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर्ड इन द फॉरेस्ट. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट में. अब biodiversity lies in the fact that the plants and animals are source of large number of useful products. अब ये फॉरेस्ट से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी आते हैं. देखिए अब आते हैं थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उसके पहले आते हैं मतलब रीजन जो रीजन हमारे देश के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें है हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स एंड इंडो बर्मा रीजन. इंडो बर्मा में बहुत कम पोर्शन हमारे देश में है, लेकिन मतलब 2 मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया एंड 1 पोर्शन ऑफ इंडो बर्मा इन ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया. दोस्त इसलिए हमारे देश में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सेंटर है. थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी. क्या थ्रेड्स है? मतलब धमकी क्या है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर? डिफॉरेस्टेशन, pollution in air, water, soil, loss of habitat, introduction of new species, wildlife trade, and the following are some major threats to biodiversity. क्या ये जो नाम ने बताया ये सारे हम इलेबोरेट करके अभी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसमें. Deforestation. What is called deforestation? Cutting down trees on large scale or using for land or human activities is known as deforestation. मतलब ट्रीज को कट करना लार्ज स्केल बड़ी मात्रा में किस लिए? लैंड यूज़ करने के लिए फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अब लैंड किस लिए चाहिए? लैंड चाहिए और देखिए ये लैंड चाहिए हमारे क्या एग्रीकल्चर लैंड के लिए, मतलब जो उसमें फसल उगाने के लिए. अब ये डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए हैबिटेट ख़राब हो जाता है. मतलब उनके रहने के लिए ना फूड, रहने के लिए ना घर, ना खाने के लिए फूड बचता है. तो इसके बाद तो इसके वजह से क्या है? डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या होता है? क्या फॉरेस्ट श्रिंक होने लगते हैं. श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगते हैं, कम होने लगते हैं. अब आते हैं देखिए, और फिर एग्रीकल्चर लैंड तो हो गया. अब होता है डैम्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, इस और फिर रोड बनाना, रेलवे लाइन बनाना. सब क्या होता है? हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को काटते हैं. उसके बाद ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल जाते हैं वहाँ घास चरने और वहाँ जाके बहुत सारे बुशेस को ख़राब कर देते हैं और ग्रासलैंड भी ख़राब हो जाता है. अब द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज किस लिए होता है? क्योंकि फॉरेस्ट अगर कट कर देते हो तो इसके मतलब प्लांट्स कम है, तो हम जो इतने व्हीकल्स चलाते हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एयर में. वो कार्बन डाइऑक्साइड को, या हम जो ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होने लगे. और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगे, प्लांट्स कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ने लगते हैं. और बढ़ने लगना मतलब है ग्लोबल वार्मिंग. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मतलब अर्थ के जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा हमें. Consequences of deforestation. The water cycle can be affected due to the lack of sufficient rainfall. ये क्या, अगर फॉरेस्ट काटते हो तो मतलब रेनफॉल में भी असर पड़ेगा, बारिश कम होगी. एज रेनफॉल नो एडिक्वेट द वाटर लेवल फास्ट डिप्लेटिंग. अगर बारिश प्रॉपरली ना हो तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वाटर लेवल कम होते जाएंगे. erosion of the lost topsoil by media water is common where there has been cleared for the human activities. हमारी एक्टिविटीज़ के वजह से
टॉप सॉइल, क्योंकि प्लांट्स नहीं है तो बांधने की क्षमता नहीं है, मिट्टी को बांध के रखेगा कौन, तो हवा के वजह से या बारिश के वजह से पानी ज़्यादा हो तो सारे टॉप सॉइल मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ख़त्म हो जाता है, टॉप सॉइल उड़ जाता है या बह जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस वाटर रिजल्टिंग इन फ्लड्स, और ये क्या होता है मतलब इरोसन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कम हो जाता है, अंदर नहीं जा पाता है वाटर, दैस उसके वजह से क्या होता है, फ्लड होते हैं, अंदर अगर नहीं जा सकते तो ऊपर पानी जम जाता है, वो फ्लड। द कंटिन्यूस इरोसन ऑफ द टॉप सॉइल में सोन लीड टू डिजर्टिफिकेशन, अगर कंटिन्यू इरोसन होने लगते हैं तो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है और उस लैंड में डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब बंजर बन जाती है ज़मीन, क्योंकि अगर उसमें कोई फसल नहीं उगाया जाए तो नहीं उगा सकते, क्योंकि टॉप सॉइल नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, तो पोषण कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को, तो ज़मीन बंजर बन जाती है, मतलब डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। Pollution of air, water in the soil. Human activities cause not only loss of forest loss नहीं है, area loss, but also polluted the air pollute होते हैं, water soil pollute करते हैं हम, thus affecting both plants and animal species, और जो कि plants and animal दोनों species में effect आ जाता है। Loss of habitat loss मतलब besides many plants besides species become extinct and endangered as forests are lost, forest कम होने के वजह से बहुत सारे प्लांट स्पीसीज, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज क्या होते हैं, लॉस मतलब दुनिया से विदा ले चुके हैं, है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दैट इज़ नेचुरल हैबिटेट नहीं मिला बोल के वो जी नहीं पाए। इंट्रोडक्शन न्यू स्पीसीज इनटू द एंटायरली डिफरेंट इकोसिस्टम बाय ह्यूमन में डिस्टर्ब इट, और न्यू स्पीसीज बनने में भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि ह्यूमन इसको डिस्टर्ब करते हैं, विच में अफेक्ट द एग्जिस्टिंग फूड चेन में इफेक्ट आ जाना। इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ सर्टेन स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज के डेथ होने के भी इशारा करते हैं और या डेथ होने के संकेत देते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पोचिंग ऑफ इलीगल हंटिंग हैज़ कॉज्ड सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, हम सबसे ज़्यादा खतरा है प्लांट्स एनिमल्स के लिए, अर्थ के लिए। सोचो, पोचिंग मतलब इलीगल तरीके से हंटिंग करना वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट है। एलिफेंट के जो दांत, हाथी के दांत के लिए क्लॉस, नेल्स एंड स्किन्स ऑफ टाइगर्स के क्लॉस, मतलब ये जो नेल्स, ये सारे क्लॉस नेल्स, टाइगर के स्किन, राइनोसेरस हॉर्न, बियर्स के जो फर होता है, स्किन बाहर के जो स्किन, आर few items traded by poachers as they fetch a huge amount of money in the market, मतलब हमारे देश के, हमारे लिए ही खराब होता है, हमारे लालच इतने ज़्यादा है, पैसे की लालच के वजह से हम क्या करते हैं, मतलब एनिमल्स को मारते हैं। एक्जोटिक बर्ड्स आर ऑल्सो हंटेड विच इज़ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, बहुत एक्जोटिक बर्ड है जिसको मारते हैं और जो स्पीसीज एग्जिस्टिंग हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जाए। डेथ, पोचिंग एंड इनएबिलिटी टू कूप विद द एनवायरमेंट चेंजेस मेक द स्पीसीज एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड, बार बार मतलब इतने जल्दी बार बार मारना एलिफेंट्स को, सारे एनिमल्स को क्या है, स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने में, मतलब ये सारे प्रजाति लुप्त होने की कतार में पहुंच चुके हैं, एंडेंजर स्पीसीज हो गए। ठीक है, अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय विद द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर कंजर्व, अगर फॉरेस्ट को कंजर्व करते हो तो साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स भी कंजर्व हो जाता है। मेथड क्या है, एफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांटिंग, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इतने ही एफॉरेस्टेशन करो, मतलब जितने ट्रीज प्लांट करना चाहते हो तो उतना प्लांट करो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। In order the conserve forest, preventing the large scale cutting down of trees is essential। और क्या होता है, आप अगर एफोरेस्टेशन करते हो तो प्रिवेंट भी करो, जितना पेड़ काटते हैं उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ग्रेजिंग, हम क्या कर सकते हैं, मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैज़ लेड टू ओवर ग्रेजिंग, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे तो कैटल्स को भी हम ज़्यादा पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, विच मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट, वो ओवर ग्रेजिंग करने में रोको तो हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। थर्ड नंबर में है प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, अवॉइडिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम सिटीज, एग्रीकल्चर, फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज इनटू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं,
वेस्ट डिस्पोज करके वहाँ फेंक देते हैं सिटी से। उसके बाद एग्रीकल्चर चीज़ भी हम वहाँ फेंकते हैं, फील्ड से आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री टू फॉरेस्ट, इंडस्ट्री से ख़राब चीज़ जो गंदगी होती है हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट में फेंकते हैं। इसको रोको तो टॉक्सिक सब्सटेंस से बचा जाए। उसके बाद प्लान मेथड ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो होते हैं मतलब शहर डेवलप करना, ये एक प्लान के हिसाब से करो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस वेरी लार्ज स्केल, तो मैन मेड ऑल्ट्रेशन सच एज माइनिंग, construction of dams and industries, it should be minimized to reduce the effects of biodiversity। जो शहर बना रहे हो उस शहर में कुछ ऑल्ट्रेशन मेथड ढूंढो, जैसे माइनिंग ना करना, कंस्ट्रक्शन डैम्स के कंस्ट्रक्शन ना करना, दूसरा कुछ एंड इंडस्ट्री कम, उस एरिया में इंडस्ट्री कम बनाना, ये सारी चीज़ से बचा सकते हो फॉरेस्ट को। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, मतलब फॉरेस्ट लाइफ कैन बी, एक चीज़ होता है जो नेचुरली फॉरेस्ट फायर होता है और कुछ हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से होते हैं। फॉरेस्ट फायर कैन डिस्ट्रॉय मिनी फॉरेस्ट। अब लास्ट टाइम जो सुनते हो तो अमेज़न में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी, बहुत मतलब हमारे लंग्स कहा जाता है अमेज़न में, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते थे। तो अमेज़न में इतने दिन से 16 डेज तक उसमें एक आग लगी चुकी, कोई बुझा नहीं सकते थे, क्या प्रॉब्लम हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स मर चुके थे। आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। तो अगर हम इट इज़ नेसेसरी टू मेक फायर लाइन्स टू इन द फॉरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स, एक फायर लाइन्स रखें जो रेगुलर इंटरवल्स में मतलब कुछ दिन गैप में, एंड केयर शुड बी टेकन टू रिबिल्ड फॉरेस्ट लाइन को रिबिल्ड करने की कोशिश करें। विच आर ऑफन डिस्ट्रॉयड, जो मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कैंप फायर्स शुड नॉट बी लेफ्ट स्मोल्डरिंग, मतलब वहाँ फॉरेस्ट जाके वहाँ फायर लगाते हैं, कोई मतलब अंदर जाके बीड़ी पी के फेंक देते हैं तो वो जलते रहते हैं, वहाँ से फॉरेस्ट फायर होते हैं। तो अगर और सनलाइट से भी हो सकता है। प्लान मेथड फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? टाइमली एंड प्रॉपर हार्वेस्टिंग एंड यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी मैनेज सिस्टमेटिकली, मतलब प्रॉपर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम में कटिंग होनी चाहिए, और यूज़फुल प्रोडक्ट जो हमारे फॉरेस्ट से वो निकाल के सिस्टमेटिकली मैनेज करना चाहिए। प्लान मेथड टू कट डाउन ट्रीज शुड बी अडॉप्टेड, मतलब जो ट्रीज़ बहुत बूढ़े हो चुके हैं उसको काटो, प्लान मेथड में काटो, जितने काटते हो उसके उतना ही आप एफोरेस्टेशन करो, उतना ही प्लांटेशन करो। कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट, समटाइम्स फॉरेस्ट आर इन्फेक्टेड विद पेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर भी पेस्ट लग जाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, जिससे क्या होता है हम्स होते हैं ट्रीज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एनिमल्स लिविंग देयर, जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं उनको भी इफेक्ट आता है। द ब्रीडिंग ऑफ दिस पेस्ट आर इंसेक्ट्स मस्ट बी कंट्रोल, अभी फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, बहुत गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट होता है जो जाके वहाँ कंट्रोल करते हैं पेस्ट को। पेस्ट कंट्रोलिंग ज़्यादा ज़रूरी है जो ख़राब होने से बचाए। टू बी कीप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इन द फॉरेस्ट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सके। आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।